ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा भूत वशीकरण बताऊंगा जो कि किसी को भी आपके वश में कर देगा। ये इतना सटीक लगता है कि एक ही बार में आपका जो कार्य है वो सिद्ध कर देगा। इस प्रयोग को तब करें जब सामने वाला आपकी बात ना मान रहा हो या फिर कहीं दूर जा रहा हो। इस प्रयोग का कतई ही दुरुपयोग ना करें, कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें। भूल कर भी इसका दुरुपयोग करने से आप पर एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रयोग को तभी करें जब मन में सच्चा प्यार हो और किसी को अपने वशीभूत करना हो तब। इस मंत्र में नाना प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। इस एक मंत्र से आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो जो भी जिज्ञासु चाहते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग करें, वो ये भली भांति जान ले कि इसमें आपको एक कठिन तप करना होगा। उस कठिन तप के बाद आपको इसकी सिद्धि मिलेगी। जो भी जिज्ञासु, जो भी साधक, जो भी साध्वियाँ हैं, वो चाहती हैं कि इसको सिद्ध कर लें, उसके लिए आपको एक निश्चित स्थान ढूंढना होगा। मैं पहले बता दूं कि इसमें अगर आप घर में करते तो इसमें 10% आपको असर मिलेगा। अगर किसी गुफा में, किसी डैन में, किसी जंगल में आप करते हैं या फिर किसी नदी तट के पास करते हैं तो ये बहुत जल्दी असर करता है। तो कोई भी ऐसी जगह ढूंढिए जो कि आपके लिए सुगम हो, वहाँ पर आप जा सकें आराम से। उस जगह पर जाकर प्रतिदिन आपको इस मंत्र का 1000 की संख्या में जाप करना है। 1000 की संख्या में जब आप इसको 1 लाख पूरा कर लें, एक दिन में आपको 1000 करना है। तो जब 1 लाख हो जाए उस दिन समझ लीजिएगा कि ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। मंत्र सिद्धि पर अपने इष्ट को कुछ मीठा चढ़ाएं। जिस स्थान पर आपने ये साधना की है उस स्थान पर भी आपको कुछ मीठा चढ़ाना है। और जब ये तपस्या आप करें उस समय पर आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। एकांत में ये सब करना है। अगर कोई आपको ये करते हुए देख लेता है तो समझिए आपकी जो तपस्या वो भंग हो गई है। आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। ये कीजिए और निश्चित ही जो भी आपका मनोवांछित फल आप चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन जब इस साधना को करें तो पूर्ण विश्वास के साथ, और एक एनर्जी आनी चाहिए आपकी। जब आप ये करें तो आपको लगे कि हाँ, कोई है जो आपके साथ चल रहा है, आपका काम कर रहा है। आपको ऐसा फील भी होना चाहिए, क्योंकि जब ये आप करोगे तो आपको एक एनर्जी से फील होगी कि कोई आपके साथ है। ये भूत वशीकरण मंत्र है, तो इसको जो भी करे वो अपना दिल पक्का करके करे। इसमें नाना प्रकार के स्वप्न आपको आ सकते हैं, कुछ अन्य सिद्धियां भी आपको मिल सकती हैं इससे, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। बस इस मंत्र को करते जाना है। मंत्र का विधान कुछ ऐसा है कि आपको लाल वस्त्र पहनकर अपने निश्चित स्थान पर जाना है। वहाँ पर धूप, दीपक, नैवेद्य जो भी आप यथासंभव जो हो सके वो आपको रखना है। और अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को प्रसन्न करने के बाद उसके बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। इसको 1000 की संख्या में आपको 1 लाख तक लेके जाना है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। जब इसकी सिद्धि प्रदान हो जाए, जब आपको इसकी सिद्धि मिल जाए, तो किसी भी इंसान पर आप ये लगा सकते हैं। या तो उसका नाम स्मरण कीजिए या फिर उसका ध्यान कीजिए, उसकी फ़ोटो पर कीजिए। आप कैसे भी कर सकते हैं। बस 7 बार ये मंत्र बोल दीजिए तो ये उस पर लग जाएगा। अब मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि मंत्र में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये भूत वशीकरण मंत्र है, मतलब कि आपकी जितने भी इसमें काम होंगे वो सारे प्रेत योनि से होंगे। तो जो प्रेत होते हैं वो इस दुनिया के नहीं होते, वो दूसरी दुनिया के होते हैं। वो सारा कुछ आपको करके देंगे। तो मंत्र सुन लीजिए, थोड़ा लंबा है, इसको आपको कंठस्थ करना होगा।
इसको लिख कर मत लेके जाइए, क्योंकि मैंने कई ऐसे साधक भी देखे जो लिख कर याद करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, पहले इसको कंठस्थ कीजिए और उसके बाद इसका जाप कीजिएगा। मंत्र है ओम नमो भूतनाथ, समस्त भुवन भूतानि साध्य हूँ। इस मंत्र का आपको 1000 की संख्या में प्रतिदिन जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से, ओम नमो भूतनाथ, समस्त भुवन भूतानि साध्य हूँ। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और जब ये सिद्ध हो जाए तो इसके बाद आप किसी पर भी इसको लगा सकते हैं। इस मंत्र में कुछ परहेज हैं जो कि हर एक को मानने होंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा जो है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इन सब से परहेज करें। जब साधना में आप हों तो ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा। कई साधु मैंने ऐसे भी देखे हैं जो चिलम फूकते हैं, तो वो भी इस साधना को नहीं कर सकते। आप चाहे कोई भी बहाना बनाएं, लेकिन किसी भी तरह का व्यसन इसमें नहीं चलेगा। आपको इन सब चीज़ों से दूर होकर ये साधनाएं करनी है, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। कभी भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ प्रयोग में ना लाएं। इस साधना को करते हुए आपको बिल्कुल सात्विक रह के करना है। आपको किसी भी प्रकार का मीट से बना हुआ पदार्थ नहीं खाना है, चाहे वो कोई सूप हो, कोई मैगी हो, ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी है। आपको इनसे दूर रहना है। आपके जो भाव हों उनमें भी आपको बदलाव लाना है। त्रिकाल संध्या का पालन कीजिए, तो इससे आपका जो भाव हैं वो अच्छे हो जाएंगे। त्रिकाल संध्या में किसी भी देवी देवता की आप अर्चना शुरू कीजिए, तो आपके भाव जो हैं वो नवीन हो जाएंगे। इस तरह से यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। और यदि किसी का नुकसान, किसी को हानि, किसी का अनिष्ट करने के लिए ये करते हैं तो आपका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको मत कीजिएगा। जब मन में सच्चा प्यार हो, जब आप रह ना पा रहे हों और रह रहकर उसकी याद आ रही हो, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अन्यथा इसको भूल कर भी छूएगा भी मत, क्योंकि इनमें जो शक्तियां हैं वो अलौकिक हैं। अगर वो किसी का काम बना सकती हैं तो किसी का काम बिगाड़ भी सकती हैं, तो इनसे कभी भी खिलवाड़ मत कीजिएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि ये चीज़ें काम करती है या नहीं, तो इस मंत्र को उस श्रेणी में मत रखिएगा टेस्ट करने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, एक ही बार में असर कर देता है। इसलिए जब कभी सच में ही ऐसा कोई कार्य पड़ जाए कि हाँ करना है, तभी इसको कीजिएगा, अन्यथा इसको छुएगा भी मत। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें कि लोगों पर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हुए हैं। तो इस मंत्र को रहने दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ काम ना कर रही हो तब इसको कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मंत्र में कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, समझ में ना आए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। और इस मंत्र की साधना पहले किसी योग्य गुरु से इसकी दीक्षा लेकर करें। दीक्षा के बाद यदि आप इसको करते हैं तो वो अवश्य ही सिद्ध होता है। मतलब अगर आपको 20 दिन लगने हैं तो उसमें 5 दिन में काम हो जाएगा। जब गुरुमुख से कोई मंत्र लिया जाता है तो वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले अपना कोई गुरु बनाएं और उस गुरु से आप ये मंत्र जो है उनके मुख से लें, तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाएगा। और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार यदि आप ये लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो कार्य है वो पहले ही दिन से सफल हो जाएगा। तो किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप कॉल कर सकते हो 9992841625। धन्यवाद।